आतंकवादी जो है अपनी गतिविधियों को जो है अंजाम देने वाले हैं, उसी तरह से उसके तहत जो है यात्रा को बीच में रोका गया, जो अपने आप में बड़ा ही जो है अभूतपूर्व था उस तरह से। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सरकार जो है एक तरह से अपने सुरक्षा बलों के साथ और फौज के बलबूतों पर उन्होंने जो है अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया। देखिए इतने सालों से क्या हुआ था, इतने सालों से क्या होता है कि आप जो है ये आतंकवादी गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके तहत जब सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया और सुरक्षा एजेंसियां जितनी थी, खुफिया एजेंसी जितनी थी, इंटेलिजेंस, उनके साथ मिल के जब बैठक हुई और चर्चा हुई तो ये इस निष्कर्ष पे निकले कि आप कैसे इस पे कैसे काबू पाया जाए। तो उसी के तहत देखें आप, जबकि ये गुप्त था, आप अगर नोटबंदी की बात करें तो वो तो एक फैसला किसी को पता था नहीं। सरकार में जितने इनके मंत्री थे, आप कहें कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और एक दो लोगों को पता होगा, वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली थे। तो लेकिन उसके पीछे ये भी एक चीज कड़वा सच सामने आया था कि काउंटरफेट करेंसी, और जिस तरह से पाकिस्तान की बात करें तो टेरर फैक्ट्रीज चलती थी वहां पर, और जिस तरह से आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए उनके घुसपैठियों को घुसाया जाता था। आप सीज फायर वायलेशन उन्होंने कई बारी करे, एलओसी पे वायलेशन होते थे। उसी के तहत ये सारे के सारे, जब भी इसमें कोई आप ऐसे देखते हैं कि ऐसी चूक होती है तो उसी का फायदा उठाते हैं। आप जितने भी आप ले लें, पुलवामा का अटैक ले लीजिए या बाकी जितने भी इतिहास में पीछे चले जाइए, आप जब भी ऐसी 26/11 लीजिए या अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ले लीजिए कि सितंबर 11 में जब हुआ, वहां पर 2001 में, तो उसी तरह से जब भी ये चूक होती है उसी के तहत होता है। मैं इसी बात में एक बात जोड़ूंगा कि जब सुरक्षा एजेंसियां और सरकार की तरफ से पुख्ता कदम उठाए जाते हैं तो उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो एक देश हित की बात होती है और वो एक जनहित के लिए वो फैसले लिए जाते हैं, उसमें किसी तरह की राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए।